कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े है चरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 यहाँ के नारायण और नारायणी तत्व को मेरा प्रणाम। आज पर्यावरण दिन है। बहुत दिनों से हम सीतायन का अध्ययन कर रहे हैं। माता सीता के बारे में उन्होंने क्या संदेश दिए हैं वो हम साझा कर रहे हैं। आज के दिन, पर्यावरण के दिन, हम देखेंगे जनक महाराज और माता सीता की क्या भूमिका है। जनक महाराज जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ जाकर ध्यान करते थे और नदी से, नहरों से बात करते थे, पशु पक्षियों से बात करते थे और उन्हें संदेश मिलते थे। वैसे ही हमने सीता माता के बारे में भी सुना है, पढ़ा है और साझा भी किया है। माता सीता जनक महाराज को कैसे मिली? तो जनक महाराज ने बहुत उसके लिए तपश्चर्या की, एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में काफ़ी ऋषि पुत्र आए थे, दूर दूर से महान ऋषि आए थे और उन्होंने कहा कि जनक महाराज अभी आपका जो आपकी आयु है वो बहुत बढ़ गई है, आपको एक लड़के की, एक सुपुत्र की ज़रूरत है। तो उस समय जनक महाराज हंस दिए, मुस्कुराकर कहने लगे, मुझे लड़के की नहीं, लड़की की ज़रूरत है। ये काम देवी ही कर सकती है। किसी ने पूछा, क्या आपको चिंता नहीं आपके वारिस की? आपको वारिस तो चाहिए, आपका राज्य कौन संभालेगा? उस पर उन्होंने कहा, राज्य तो आएंगे जाएंगे, पर मुझे चिंता है वो पृथ्वी माँ की। और आज संजोग की बात है कि आज पर्यावरण दिन है और हम जनक महाराज को और माता सीता को याद कर रहे हैं। तो कुछ दिनों बाद ऐसे ही एक दिन जनक महाराज अपने रथ में बैठ जाते हैं। माता सुनैना उन्हें पहुंचाने के लिए दरवाजे पे आती है। उन्हें कहते हैं, आप चलोगी नहीं हमारे साथ अपने बेटी को लेने? और वैसे ही बेटी का नाम सुनते ही माता जिस स्थिति में है वैसे स्थिति में बैठ जाती है और एक जगह वो जाते हैं जहाँ बहुत सूखा है और उस सूखे पहाड़ी पे नीचे आकर ऐसे जगह स्थित हो जाते हैं कि जहाँ उनको लगता है यहीं मुझे ध्यान करनी है और दोनों अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। सुबह सुबह जैसे झुंझु मुंझु की समय होती है उस समय वो आवाज़ सुनते हैं, एक बच्ची की आवाज़, बहुत प्यारी सी आवाज़। और सुनैना माता महाराज को कहती है, सुनो ना, वो आ गई है, हमारी बेटी आ गई है। और दोनों दौड़ के उस जगह जाते हैं। फिर हमने तो वो कथा सुनी भी है कि हल धीरे से चलाते हैं, माता उस स्थान से प्रकट होती है और उसे अपनी गोद में ले लेते हैं। उनका नाम सीता रखा जाता है और वहीं उसी समय पर्जन्य की वृष्टि होती है और बहुत छोटे छोटे ऐसे जानवर वो देखते हैं जैसे उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे। ऐसे सारी सृष्टि से अलग अलग किस्म के जानवर आते हैं, पशु आते हैं, पक्षी आते हैं और सब चहचहाने लगते हैं। पक्षी आवाज़ करते हैं, वैसे प्राणी भी आवाज़ करते हैं।
तो उसी समय जनक महाराज कहते हैं कि मुझे पता है ये हमारे लिए नहीं, ये सृष्टि के लिए आई है, यह आपके लिए आई है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, ये आपके सुपुर्द में करता हूँ। यानी यहाँ महाराज का मन कितना बड़ा है, और वो क्या सोचते हैं, तो पृथ्वी माता की भलाई सोचते हैं, सृष्टि की भलाई सोचते हैं, विश्व का विचार करते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जैसे जैसे माता बड़ी होती है वैसे वैसे वो हर एक आश्रम में उनको लेना और उनसे उनका रूबरू करना ऋषि पुत्रों से, ये भी काम जनक महाराज करते हैं। ऐसे ही एक आश्रम में जब वो पहली बार अपनी छोटी सी बेटी है वो सोई है और आंखों से देख रही हैं अपने बाबा को, उनको ये पता है कि मेरे बाबा बाहर जा रहे हैं और आवाज़ कर रही है, तो उसी समय जनक बाबा माता को कहते, देखो वो मेरे साथ आना चाहती है, मैं उनको लेके जाता हूँ। इतनी छोटी सी बेटी, इतनी धूप बाहर है, आप कैसे लेके जाओगे? उनकी चिंता। पर बाबा कहते हैं उनको मेरे साथ आना है, आप चिंता ना करो, मेरे साथ 2 दासियाँ रहेंगी। और हमने ये भी देखा है कि मीनाक्षी और एक दासी उनके साथ आती है, और जिस आश्रम में वो जाते हैं वहाँ उनका बहुत स्वागत किया जाता है कि एक छोटी सी सुपुत्री बाबा की आई है, बहुत सुंदर है, इतनी प्यारी कि जैसे हमने कभी देखी ही नहीं थी। और उस आश्रम में जो लड़की कभी चली नहीं, वो एक कुटी से रात को दूसरे कुटी में कैसे आती है, ये भी बात हमने सुनी थी। और जब मीनाक्षी देखती है कि मैंने तो सीता माता को यही सुलाया था, मैं तो उनके लिए गाना गा रही थी, वो कहाँ चली गई? वो आश्रम में इधर उधर देखती है और बाहर कुटी में थोड़ा सा प्रकाश है, तो प्रकाश की तरह वो चलने लगती है। और फिर जनक बाबा वहाँ से उनको हाथ दिखाते हैं और धीरे से आने के लिए कहते हैं, और कहते हैं देखो, जब मैं साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहा था तो ही उसी समय सीता यहाँ आ गई और अपने पैरों से चल के आई। उनको बहुत आश्चर्य भी लगता है और बातों का गर्व भी होता है कि मैं जब कुछ ऐसी बातें कर रहा था उसी समय ये बातें सुनने के लिए ये आई, और सारी बातें सुनकर वो सो गई। और ये बात तो बहुत हमें भी आनंद देती है कि माता सीता का जो व्यक्तिमत्व है बहुत ही अलग है। और छोटी थी तब वो वनों की तरह कैसे दौड़ती है, वो देखती नहीं है कि कौन सा प्रहर है, कौन सा समय है, रात हो दिन हो, वो वनों की तरह दौड़ती है। और फिर मीनाक्षी उनको जाके लाना, उनको ये सारा काम जब करती है, तो एक और साथी जो मैं उनका नाम लेना भूल गई, उनका नाम रोहणा है। रोहणा और मीनाक्षी, ये दोनों उनकी कैसे किस तरह से संभालती है उनको। तो बाबा एक दिन कहते हैं वो उनको जाने दो, उनको मत रोको। यानी हर छोटी छोटी कथा से हम पढ़ते हैं कि बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, उनको जो अनुभव लेना है उनको लेना चाहिए। और फिर एक रात को तो ऐसे ही वो उठ के चली जाती है, दूसरे दिन सब चिंतित, कहाँ गई सीता। और फिर जनक बाबा, रोहना, मीनाक्षी, ये सब वो जंगल की तरह जाते हैं, तो देखते हैं कि रात के समय एक बंदरिया है, तो बंदरिया के गोद में सीता माँ सो गई है। तो ये जब प्रसंग हमारे सामने आता है और धीरे से फिर सीता को बाबा उठा लेते हैं और पूछते हैं आश्रम में जाने के बाद, बेटा आपने ऐसा क्यों किया? तो माता कहने लगती है, मुझे ये दिख गया था कि बंदरिया का बेटा मर गया है, फिर उसका दुख हल करने के लिए, थोड़ा कम करने के लिए मैं वहाँ गई थी, और इसीलिए मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैंने बोला नहीं। पर ये जो बातें हैं वो आँखों से आँखों की होती है, माँ तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा उस समय बोलती है। तो ये सारी बातें बहुत ही अद्भुत है। एक दिन तो एक सिंह आता है, वो ज़ख्मी है, उनको कैसे केयर करना चाहिए, मलहम पट्टी कैसे करना चाहिए, क्या दवाई देनी चाहिए, यहाँ तक की बातें माता अपने बाबा से, जनक बाबा से करती है। ऋषि को जब एक ऋषि पुत्र है, उसके पेट में समस्या है, ये भी बिन बताए माता को समझ में आता है, और माता जाके वो सारी दवाई
पत्ती है झाड़ की वो लेकर आती है और उसको कहती है कि ये अगर आप लोगे तो 3 दिन में आपका पेट ठीक होगा। यानी बचपन से कैसे वो प्रभावित है सारी चीज़ों से, सारी यानी निसर्ग से उनको कैसा ज्ञान मिला है, ये सारा ही अद्भुत है। एक बात और है जो आपसे साझा करना चाहती हूँ कि जब माता बड़ी होती है थोड़ी सी और अपने बाबा के साथ हर आश्रम में जाती हैं तो ऋषि पुत्रों से उनका काम देखती है। और एक दिन ऐसा होता है कि एक जगह वो जाती है और वहाँ बहुत जंगल की तरफ उनका ध्यान है। बाबा को समझ में नहीं आता कि बेटी ऐसा क्यों कर रही है, अंदर क्यों नहीं आ रही। और ऋषिपुत्र तो बार बार बोलते हैं कि माँ अंदर तो आओ, माँ अंदर तो आओ, पर माता यहाँ बहुत नाराज है। बाबा पूछते हैं, सीता आप उनका अपमान कर रही हो, ऐसे बर्ताव आपसे मैंने कदापि नहीं चाहा था, ऐसा क्यों कर रही हो बेटा, ये अपमान नहीं तो क्या। तो उनको ये शब्द बोलते समय भी लगता है कि मैंने सीता के साथ बहुत कठोरता से बात की। तब सीता कहती है कि बाबा क्या आपने देखा है कि ये जो आश्रम बना है, ये आश्रम जिस लकड़ी से बना है, उस जंगल में वृक्ष की स्थिति क्या है, इन्होंने कितनी कटाई की है, आपने देखा है, आपने जाना है, कृपा करके ये बात जान लीजिए। उस समय जनक बाबा उस बात से अवगत होते हैं और फिर उस दिन ऋषि पुत्र जब कहते हैं कि माता सीता बहुत दुखी है और हमसे बात नहीं कर रही है, तो पहली सभा वो अपने बेटी को कहते हैं कि बेटा जो मेरा स्थान है उस स्थान पर आप बैठो और आपको जो बात कहनी है वो कहो। तो उस समय तो वो इतनी छोटी है, वो बहुत उनको वो झिझक रही है, पर वो बात कहती है कि ये अगर आपने आश्रम बांधा है, इसका कंस्ट्रक्शन किया है, तो क्या आपने ये लकड़ी काटते समय वृक्षों की परवानगी ली, उनको पूछा। और एक वृक्ष अगर आप काटते हैं तो वहाँ 10 वृक्ष का रोपण होना चाहिए, वो आपने किया है। तो उस बात पे ऋषिपुत्र कहते हैं फिर हम आश्रम कैसे बांधेंगे। आश्रम बांधना बुरी बात नहीं, पर लकड़ी काटना और पेड़ों को काटना ये बुरी बात है। अगर आप वो काट रहे हैं तो उसके स्थान पर 10 वृक्षों का रोपण कीजिए। ऐसी बात बहुत विनम्रता से, ये थोड़ा बात मेरा कहीं ऊंचा हो गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, पर माता ने ये बात बहुत ही सौजन्यपूर्ण और इस तरह से की कि दूसरों की भी इसको एहसास हो, दूसरे लोगों को, कि हमने ये गलती की है और इस जगह हमने जो माता कह रही है वो हम करना चाहिए और माता की बात सुनना चाहिए। इस तरह से वो कैसे पर्यावरण की रक्षा करती है। हमने ये जनक महाराज से जैसे सुना है कि नदी के साथ वो बात करते थे, वैसे माता भी बात करती है। और ये बात हमारे बहुत सारे सेशन से भी हुई है, हमने साझा की है कि हम पानी के साथ कैसे बात करते हैं, पानी हमारा कैसा रक्षा करता है, नहाते समय कैसे प्रार्थना की जाना चाहिए। ये सारी बातें हमने इस सेशन से हर एक सेशन में की है। और यहाँ माता पर्यावरण की कैसे रक्षा करती है ये भी बात हमने सुनी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि हम अभी ग्राम पंचायत की बात करते हैं, तो ये ग्राम पंचायत जनक महाराज ने उसकी खोज की कि जो अगर गांव के सदस्य हैं उनके हाथ में अधिकार होने चाहिए, उनके हाथ में वो कुछ निर्णय ले सके, ऐसी बातें होनी चाहिए और वैसे ही प्रतिनिधित्व उनको देना चाहिए। तो ये बात माता सीता और जनक बाबा ने उस समय हर एक गांव में जाके जो लोग देखते हैं गांव पर अनुशासन कर सकते हैं, गांव को संभाल सकते हैं, वैसे लोगों को देना चाहिए और उनको कैसे चुनना चाहिए, ये बात यानी मैनेजमेंट साइंस की बातें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, मोरल तक की बातें हमें माता उस युग में सिखा रही है, त्रेता युग में। ये कितनी अद्भुत बातें हैं। हल को कैसे चलाया जाए ये जैसे जनक महाराज बताते हैं, और जनक महाराज ऐसी खोज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा
उसको यानी किसान को तकलीफ ना हो हल चलाने में, ऐसा बिल्कुल हल्का हल्का वो हल होना चाहिए। और ये कैसे चलाना है जनक महाराज तो बताते हैं, पर माता सीता भी इसका प्रशिक्षण किसानों को देती है। और हमने ये भी बात सुनी है कि एक दिन वो ऐसे ही हल चला रही थी, और हल चलाते समय उसके पूर्व क्या करना है, उसकी प्रार्थना कैसे करनी है, ये भी माता ने हमें बताया है। हल कैसे चलाना है। और फिर श्री राम और लक्ष्मण वहीं से गुजरते हैं और वो देखते हैं कि बाप रे, ये कौन सुंदर युवती है, कौन देवी है कि जो हल चला रही है। उन्हें बहुत अद्भुत लगता है। और उसके बाद वो परिचय करा रही है, वो अपनी मिट्टी अपने गालों पे लगा रही है, और वो मिट्टी से, वो खुशबू से उनको पता चलता है कि कोई यहाँ आया है। और कौन आया है वो भी उन्हें समझ में आता है कि यहाँ श्री राम और लक्ष्मण आया है। यानी हर बात निसर्ग से वो कैसे समझ में उसको आ जाता है। वो कैसे दंडवत प्रणाम जब माता से करती है तो उन्हें सारी बातें समझ में आती है कि क्या हो गया है सारा। जैसे हम कहते हैं ना, हम सिनेमा चित्रपट देखते हैं तो हमें सारा चित्रपट याद आता है, वैसे उनको सारी बातें क्या क्या हुई है श्री राम के साथ वो सारी दिखना शुरू हो जाती है केवल मिट्टी के स्पर्श से। यानी अगर हम हमारा जो ये मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र अगर हम पृथ्वी माता से उसको जोड़ ले तो ये बातें हमें भी समझ में आती हैं। क्योंकि यहाँ माता सीता बार बार कह रही हैं कि मुझे आप में देखो। नारायणी जो है वो हर एक स्त्री में है, नारायण जो है वो हर एक पुरुष में है। और हमने ये भी सुना है कि माता जब ऋषि पुत्र से मिलती है तो ऋषि पुत्र कहते हैं कि मंत्रों की ताकत होती है, शब्दों की कैसी ताकत होती है। तो माता ने बहुत अच्छा सुझाव वहाँ दिया है कि हाँ, शब्दों की, मंत्रों की ताकत होती है, पर उससे भी ताकत विचारों में होती है। हमारे अगर विचार सही है, सकारात्मक है, तो सब कुछ हमारे पास है। अगर एक विचार गलत है तो उसका प्रभाव किस तरह से हमारे शरीर पे पड़ता है और मन कमज़ोर हो जाता है। ये भी माता ने हमें ये सारी बातें हमें कही हैं। तो सही में कहाँ काम करना है तो वो विचारों पे करना है। और आपने ये देखी है बात कि बहुत लोग मनोरुग्ण बन रहे हैं। हर घर में, हमारे सभी कॉलोनी में कितने लोग ऐसे हैं कि जो बहुत मायूस रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो ये सीतायन जो है वो सबको कैसे प्रेरित करता है। और ये भी बातें हमने सुनी है कि माता हर एक बात कैसे सुलझाती है, हर नई बात किस तरह से सुनती है, उसको ग्रहण करती है। माता गार्गी, माता लोपामुद्रा, माता अरुंधति, कितने लोगों से, कितने ऋषियों से उन्होंने बहुत सारी बातों का अध्ययन किया है। यहाँ जनक महाराज ने अपने बेटी को उनका व्यक्तिमत्व है जो कैसे किस तरह से उनको ताकत दी है कि वो सारी बातें सीखें। और माता सुने ना तो उनको कहती भी है कि आप उनको ये राज्य दो ना। तो वो उसके बाद वो कहते हैं कि वो राज्य संभालने नहीं है आई है, वो तो पृथ्वी माता को देखने आई हैं, उसको संभालने आई हैं। ये सृष्टि की रक्षा करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। और हमने ये भी देखा है कि रावण, हम ये रामायण में सुनते आ रहे हैं कि रावण ने सीता को बंदी बनाया, पर यहाँ हमने ये देखा है कि रावण ने सीता को नहीं बंदी बनाया। माता सीता खुद की इच्छा से यहाँ आई है। और किस लिए आई है तो पृथ्वी माता की रक्षा करने के लिए आई है, सृष्टि माँ की रक्षा करने के लिए आई है, और रावण का उद्धार करने के लिए वो यहाँ आई है। बातें हमने आज तक जो देखी है, इसके बाद भी हमने बहुत कुछ सुना है, देखा है, पढ़ा है। और हमने बहुत छोटी छोटी बातों से माता सीता का जो महत्व है वो समझा है। और ये भी हमें महसूस हुआ है कि प्रभु रामचंद्र तो परमेश्वर थे, मानव रूप में उन्होंने जन्म लिया, पर उससे भी ज़्यादा ही माता सीता थी। तो हम सबको अभी प्रार्थना करते हैं कि हम ध्यान की तरफ जाएं। आज पर्यावरण दिन है और हमें प्रार्थना करनी है कि इतनी बारिश आए, इतनी बारिश आए कि यहाँ पृथ्वी सुजलाम सुफलाम हो जाए। जहाँ सूखा है, बहुत गर्मी पड़ रही है, हमें सहन नहीं हो रही है, पशु पक्षियों को पानी नहीं मिल रहा है,
उनकी अगर किसानों के बारे में हम सोचें, सबको यहाँ आशीर्वाद मिले। हमारे यहाँ बहुत माता है, कल ही उज्ज्वला माता ने बात की कि ऐसी बहुत किसान माता है, उनको मेरा प्रणाम कि वो बहुत बड़ा काम कर रही है। तो हम प्रार्थना करेंगे सारे किसान हमारे भाई बहनों को, हमको और ये सारे विश्व को। आज का दिन जो है पर्यावरण दिन, बहुत सारे बारिश आए तो अपनी सुंदर आंखें प्यार से मूंद ले। मैं पहली बार ही वैसे हिंदी में सेशन ले रही हूँ, अगर कहीं गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कल हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हो गया। हाँ, तो कल ही हमने ये प्रार्थना की थी, सब लोग उसमें शामिल थे। डोंबिवली कल्याण में भी हमारी दीदी हैं डोंबिवली से, उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि बारिश आ रही है। पर फिर से एक बार प्रार्थना हो जाए। ठीक है मास्टर्स, धन्यवाद। जय श्री तई। अपने अपने आँखों को मूंद लीजिएगा, अपने चश्मे उतार के रखिएगा, बहुत प्यार से। श्रद्धा और विश्वास में एक बात है, एक अंतर है। एक जगह ऐसे ही सूखा पड़ा था और सभी लोग वहाँ प्रार्थना करने के लिए आए। एक बच्चा था, वो अपनी छतरी लेकर आया। सबने आश्चर्य से उससे पूछा, बेटा छतरी लेकर आए हो? आपको ये बात समझ में आई होगी। श्रद्धा और विश्वास, उसे विश्वास था बारिश के लिए प्रार्थना करना है, वो श्रद्धा है। और बारिश में आएगी तो मुझे छतरी लेकर जाना है, ये विश्वास है। मास्टर्स, उसी विश्वास के साथ कि आज बहुत बारिश आने वाली है, ये बात सोचकर हम धीरे से अपना पूरा शरीर शांत कर रहे हैं। आह्वान कर रही हूँ संपूर्ण गुरु तत्व, संपूर्ण देवी तत्व, श्री राम और माता सीता, भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, उनके साथ आए हैं गोवर्धन पर्वत, गोवर्धन गिरी। एकदम शांत हो जाओ मेरे दोस्तों। इस समय कहो, मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ या ले रहा हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रही हूँ, ले रहा हूँ। मैं विश्व शक्ति ले रहा हूँ, ले रही हूँ। सूर्य नारायण भगवान को आवाहन करते हैं, पर्जन्य देवता को आवाहन करते हैं। इस समय आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से एकरूप हो गए हो। धीमी धीमी वर्षा हमारे ब्रह्मरंध्र पे हो रही है मास्टर्स। हम सब मिथिला नगरी में जनक बाबा, माता सुनैना, इनके साथ और सभी मास्टरों के साथ ध्यान करने बैठे हैं। हमारे साथ हमारा पूरा परिवार, जिनको जिनको आपको बुलाना है बुला लीजिएगा।
सर्वप्रथम अपनी माँ और बाबा को प्रणाम। गुरु तत्व को प्रणाम। अभी आपकी संपूर्ण चेतना और आपके गुरु की चेतना एक हुई है। महसूस करो मेरे दोस्तों, ये चेतना परमात्मा के साथ ब्रह्मांड में विलीन हो गई है। ऊर्जा और बढ़ गई है। धीरे धीरे और शांत। पूरी तरह से आप जुड़ गए हो इस परमेश्वरी चेतना के साथ। चलते चलो मेरे दोस्तों। अच्छावरतवसं गिरिवीरविस्तुति पर्जन्यं नमसा विवासा कनिकलविषभो चिरदानुरेतो दधात्योषधीषु गर्भम् अच्छावरतवसं गिरिवीरविस्तुति पर्जन्यं नमसा विवासा कनिकलविषभो चिरदानुरेतो दधात्योषधीषु गर्भम् निगमे निगमे नवजन्यो वर्षतु निगमे निगमे नवजन्यो वर्षतु निगमे निगमे नवजन्यो वर्षतु निगमे निगमे नवजन्यो वर्षतु अच्छावरतवसं गिरिवीरविस्तुति पर्जन्यं नमसा विवासा कनिकलविषभो चिरदानुरेतो दधात्योषधीषु गर्भम् अच्छावरतवसं गिरिवीरविस्तुति पर्जन्यं नमसा विवासा कनिकलविषभो चिरदानुरेतो दधात्योषधीषु गर्भम् निगमे निगमे नवजन्यो वर्षतु निगमे निगमे नवजन्यो वर्षतु निगमे निगमे नवजन्यो वर्षतु निगमे निगमे नवजन्यो वर्षतु वृक्षमत्यु अन्तिरक्षसो विश्वं विभाय भुवन महामधा उतनागा ईशते कृष्ण्यवतो यत् पर्जन्यस्तनयन् हन्ति दुष्कृताः
वृक्षहन्त्यु हन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भुवन महावधा उतनागा ईशते वृष्ण्यवतो यत् पर्जन्यस्तनयन् हन्ति दुष्कृताः नीनामे नीनामे नापर्जन्यो वर्षतु नीनामे नीनामे नापर्जन्यो वर्षतु नीनामे नीनामे नापर्जन्यो वर्षतु नीनामे नीनामे नापर्जन्यो वर्षतु वृक्षहन्त्यु हन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भुवन महावधा उतनागा ईशते वृष्ण्यवतो यत् पर्जन्यस्तनयन् हन्ति दुष्कृताः वृक्षहन्त्यु हन्ति रक्षसो विश्वं विभाय भुवन महावधा उतनागा ईशते वृष्ण्यवतो यत् पर्जन्यस्तनयन् हन्ति दुष्कृताः नीनामे नीनामे नापर्जन्यो वर्षतु नीनामे नीनामे नापर्जन्यो वर्षतु नीनामे नीनामे नापर्जन्यो वर्षतु नीनामे नीनामे नापर्जन्यो वर्षतु प्रतिपतशे स्वाम् अभिक्षिपन्नाभि दूतान् सुदुक्ते वर्षाम् अहा दूरात् सिंहस्य सनथा उदीरते यत् पर्जन्यतुनुते वर्षं नवः प्रतिपतशे स्वाम् अभिक्षिपन्नाभि दूतान् सुदुक्ते वर्षाम् अहा दूरात् सिंहस्य सनथा उदीरते यत् पर्जन्यतुनुते वर्षं नवः नीनामे नीनामे नापर्जन्यो वर्षतु नीनामे नीनामे नापर्जन्यो वर्षतु नीनामे नीनामे नापर्जन्यो वर्षतु नीनामे नीनामे नापर्जन्यो वर्षतु प्रतिपतशे स्वाम् अभिक्षिपन्नाभि दूतान् सुदुक्ते वर्षाम् अहा दूरात् सिंहस्य सनथा उदीरते यत् पर्जन्यतुनुते वर्षं नवः प्रतिपतशे स्वाम् अभिक्षिपन्नाभि दूतान् सुदुक्ते वर्षाम् अहा दूरात् सिंहस्य सनथा उदीरते यत् पर्जन्यतुनुते वर्षं नवः नीनामे नीनामे नापर्जन्यो वर्षतु नीनामे नीनामे हरिः ओम् इमं मे वरुणश्रुति हवमद्याच मृडया त्वामवस्युराजके तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविद्भिः अहेणमानो वरुणेह बोद्धिरुषगुं समानायुः प्रमोषीः यच्चिद्धिते विशो यथा प्रदेव वरुणव्रतम् मिनीमसिद्य विद्यवी यत्किञ्चेदं वरुणदैव्ये जनेभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि अचिद्दीयत्तमधर्मायुयोऽपि ममानस्तस्मादेन सो देवरीरिषः कितवासो यद्रिपुर्नदीवि यद्वाघा सत्यमुदयन्न विद्मा सर्वाता विश्यसिधिरेव देवाघा ते स्याम वरुणप्रियासः यच्चिच्छिद्यद्यच्चिद्धिः चिद्यद्यच्चिद्धि चिद्धिः चिद्धिते तेहि चिद्धिते हिते तेहि हिते विशो विशस्ते हिते विशः ते विशो विशस्ते ते विशो यथा यथा विशस्ते ते विशो यथा विशो यथा यथा विशो विशो यथा प्रयथा विशो विशो यथा
यथा प्रयथा यथा प्रदेव देव प्रयथा यथा प्रदेव प्रदेव देव प्रदेव वरुण वरुण देव प्रदेव वरुण देव वरुण वरुण देव देव वरुण व्रतं व्रतं वरुण देव देव वरुण व्रतं वरुण व्रतं व्रतं वरुण वरुण व्रतं व्रतमिति व्रतं मिनीम सिद्ध्य विद्य 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 विमिनीमसि मिनीम सिद्ध्य विद्य 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 विद्यवि यवि यत्किञ्चिं यद्यत्किञ्च च किं यद्यत्किञ्च किञ्च च किं किञ्चेदमिदं च किं किञ्चेदं चेदमिदं च चेदं वरुण वरुणेदं च चेदं वरुण इदं वरुण वरुणेदमिदं वरुण दैव्ये दैव्ये वरुणेदमिदं वरुण दैव्ये वरुण दैव्ये दैव्ये वरुण वरुण दैव्ये जने जने दैव्ये वरुण वरुण दैव्ये जने दैव्ये जने जने दैव्ये दैव्ये जनेभिद्रोहमभिद्रोहं जने दैव्ये दैव्ये जनेभिद्रोहम् जनेभिद्रोहमभिद्रोहं जने जनेभिद्रोहं मनुष्या मनुष्या अभिद्रोहं जने जनेभिद्रोहं मनुष्याः अभिद्रोहं मनुष्या मनुष्या अभिद्रोहमभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि चरामसि मनुष्या अभिद्रोहमभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि अभिद्रोहमित्यभिद्रोहम् मनुष्याश्चरामसि चरामसि मनुष्या मनुष्याश्चरामसि चरामसीति चरामसि अचित्ते यद्यदचित्यचित्ते यत्तव तव यदचित्यचित्ते यत्तव यत्तव तव यद्यत्तव धर्मा धर्मा तव यद्यत्तव धर्मा तव धर्मा धर्मा तव तव धर्मा युयोऽपि धर्मा तव तव धर्मा युयोऽपि धर्मा युयोऽपि धर्मा धर्मा युयोऽपि मामा युयोऽपि धर्मा धर्मा युयोऽपि ममा युयोऽपि मामा युयोऽपि मानो नो मा युयोऽपि मानः मानो नो मानस्तस्मात् तस्मात् नो मानस्तस्मात् नस्तस्मात् तस्मात् नो नस्तस्मादेन स एन सस्तस्मात् नो नस्तस्मादेन सः तस्मादेन स एन सस्तस्मात् तस्मादेन सो देव देवैन सस्तस्मात् तस्मादेन सो देव एन सो देव देवैन स एन सो देवरीरिषो रीरिषो देवैन स एन सो देवरीरिषः देवरीरिषो रीरिषो देव देवरीरिषः रीरिष इति रीरिषः कितवासो यद्यत्कितवासः कितवासो यद्रिरिपुरिरिपुर्यत्कितवासः कितवासो यद्रिरिपुः यद्रिरिपुरिरिपुर्यद्यद्रिरिपुर्नरिरिपुर्यद्यद्रिरिपुर्न रिपुर्न नरिरिपुरिरिपुर्न देवि देवि नरिरिपुरिरिपुर्न देवि न देवि देवि न देवि यद्यद्देवि न देवि यत् देवि यद्यद्देवि देवि यद्वा यद्देवि देवि यद्वा यद्वा यद्यद्बाधकवा बाधकमा बाधा सत्यगुं सत्यं खमा बाधा सत्यं गा सत्यगुं सत्यं खगा सत्यमुदोच सत्यं खगा सत्यमुता सत्यमुदोच सत्यगुं सत्यमुदयद्यदुत सत्यगुं सत्यमुदयत् उदयद्यदुतोदयन्ननयदुतोदयन्न यन्ननयद्यन्न विद्म विद्मनयद्यन्न विद्म न विद्म विद्मनन विद्म विद्मेति विद्म सर्वादाता सर्वा सर्वादा विविता सर्वा सर्वादा विविताता विश्यस्य विदाता विश्य विश्यस्य विविश्य शिथिरा शिथिरास्य विविश्य शिथिरा शिथिरा शिथिरास्य शिथिरेवेव शिथिरास्य शिथिरेव शिथिरेवेव शिथिरा शिथिरेव देव देवेव शिथिरा शिथिरेव देव
इव देव देवेवेव देवाथाथ देवेवेव देवाथा देवाथाथ देव देवाथा ते ते अथ देव देवाथा ते अथा ते अथाथा ते श्याम श्याम ते अथाथा ते श्याम श्याम ते श्याम वरुण वरुण श्याम ते श्याम वरुण श्याम वरुण वरुण श्याम श्याम वरुण प्रियासः प्रियासो वरुण श्याम श्याम वरुण प्रियासः वरुण प्रियासः प्रियासो वरुण वरुण प्रियासः प्रियास इति प्रियासः हरिः ओम्
हमने जिनको आवाहन किया था वो सूर्य नारायण भगवान, संपूर्ण गुरु तत्व, देवी तत्व, श्री राम और माता सीता, जनक बाबा और माता सुनैना, श्री कृष्णा और श्रीमती राधा रानी, महादेव महादेवी, सबको तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। दंडवत प्रणाम कीजिएगा अपने आई और बाबा को, अपने गुरु को, और फिर अपनी सुंदर सी प्यारी सी आँखों पर अपने हाथों को रख दीजिएगा मास्टर्स। 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत भोले से प्यार से अपनी आँखों को धीरे धीरे खोलिएगा। आज बहुत ऊर्जा थी। इस विश्व को आशीर्वाद दीजिए कि इस विश्व में सब लोग ध्यानी, ज्ञानी और शाकाहारी बन जाए। सारे सैनिक, शेतकरी वर्ग, कामगार वर्ग सब सुखी हो जाए। यहाँ बहुत जन्म आ जाए। पृथ्वी माता आनंदित हो, हमारी माता बहनें सुरक्षित हो, हम सब सुरक्षित हो और सुरक्षित है, ये महसूस कीजिए। कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु, कल्याण मस्तु। और मुस्कुराते हुए कहिएगा तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आपको बात कहनी है, करनी है तो ज़रूर कीजिएगा। मुझे एक इंट्यूशन ऐसे आया कि वीकली एक सेशन तो भी हिंदी में हो जाए और सबके लिए जिन लोगों को हम बुला सकते हैं वो हिंदी भाई बहनों को हम ज़रूर बुलाएं। आप क्या कहना चाहते हो? मैं रीता अभी नाम लेंगी। अपना कृपया रेज कीजिएगा हैंड। आत्मवंदन ताई, बहुत अच्छा सेशन। दिल मस्त हुआ, मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले। बहुत अच्छा, प्रणाम ताई। नमस्ते रीता ताई। कल आपने जो सेशन लिया था, बारिश तो हो गई, लेकिन बारिश ऐसी हो गई, हमने कान से सुना था और उसका अनुभव किया था ध्यान में। तो जैसी आवाज आ रही, मैं आंखों से देख रही थी, जैसे मराठी में संततधार बोलते हैं, वैसी बारिश हो रही थी। घंटा 2 घंटे बारिश चल रही थी और हमारे ध्यान का मुझे मतलब सुबह का ध्यान वो दोनों जोड़ लिया मन से बातें, कि वो ध्यान में जैसे अपने अनुभव किया था बारिश का, वैसे ही हो रही है क्या। तो देखा तो नहीं था, लेकिन कान से सुना था। तो कान से मैंने ध्यान दिया, तो जैसा आवाज हम सुन रहे थे ध्यान में, वैसी ही बारिश हो रही थी। उसमें बिल्कुल एक रत्ती भर भी फर्क नहीं था। तो कान से मैंने जैसे सुना था वैसे ही आवाज हो रही थी और 1 घंटे तक मैंने वो आवाज और उस बारिश का अनुभव किया था। मतलब मुझे बोलना था कि हमने प्रार्थना की आके चला गया, ऐसा नहीं है। जैसे हमने प्रार्थना की थी, जैसे हमने उसकी आवाज सुनी थी, वैसे ही बारिश हो गई। अब बिल्कुल वैसे ही हो गई। धन्यवाद। हाँ माता, हम सब एक ही बोट में हैं और बहुत प्यारी लग रही थी आप। हिंदी तो सबको ठीक से आती नहीं, लेकिन अपने भावनाएं जो है वो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं सब लोग, और अच्छी तरह से ये मन की बात बोल रहे हैं। मैं भी ऐसे ही अनुभव कर रही थी कि आज ऐसे पहाड़ पे थी और पूरा
ग्रीन ग्रीन कलर था और इतनी जोर से बारिश हो रही थी और मैं भीग रही थी और इतना अच्छा अनुभव हो रहा था कि सब खुशहाली में है, सब आनंद में है, ऐसे लग रहा था। धन्यवाद माऊली। अभी बारिश चालू हो गई है, अपना चालू सेशन हो गया तब भी से ही बारिश चालू हो गई है। कल से ही बहुत चालू हो गई वाह, है, बहुत कल से ही अच्छा। चालू है। आज सुबह भी बारिश थी हमारे यहाँ, अभी भी ऐसे लग रहा है बारिश हो जाएगी। हाँ, बारिश आ रही थी। जैसे ही आपका सेशन चालू हो गया, रुता ताई ने चालू किया, वैसे ही बारिश चालू हो गई। आज बहुत बारिश गिरेगी। साधना काकू नमस्कार। खूब बहुत सुंदर दिख रही है आप, बहुत प्यारी दिख रही हैं। होता है, हाँ, आगे। बहुत सुंदर अनुभव आया ध्यान में। हाँ, बहुत एकदम बारिश का आवाज और ये यानी आवाज जो आता है वो भी आ रहा था। बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। दंडवत प्रणाम माउंटे। हाँ, प्रणाम। जय श्री राम। शिवाली ताई और शुभांगी ताई को बात करनी है। शोभा ताई कीजिए। आत्मवंदन ताई, मैंने भी वैसे ही महसूस किया। कल जो सुना था ना बारिश का आवाज, तो शाम को बारिश हुई तो मैंने भी ऐसा ही महसूस किया, जैसे ध्यान में हो गया था ना, वैसे ही मैं कान से सुन रही थी। बहुत बहुत खूब, कल ही हो गया ऐसा। जैसे ही कल सुबह के सेशन में हमने मेडिटेशन में अनुभव किया था, वैसा अनुभव जब बारिश हो रही थी तो वो ध्यान में आ रहा था। मतलब जो ध्यान में देखा था वो बाद में घटित हो रहा था। उसका अनुभव बहुत ही सुकूनदायक था, बहुत अच्छा लग रहा था। और आज के ध्यान में भी जब जब भी हमने बारिश का अनुभव किया था, वो सारे पल मुझे याद आ रहे थे। जितना भी ज्यादा ये हम बारिश के वीडियोस देखते हैं, वो सब याद आ रहे थे। तो ऐसा फील हो रहा था कि बारिश अभी पूरी बारिश एंजॉय कर रहे थे। बाकी अनुभव तो बहुत अच्छा था, पूरा आज का भी और कल का भी। मुझे अच्छा ये लगता है कि हम लोग ध्यान में पहले देखते हैं और वैसा का वैसा अनुभव आजकल बाद में आता है। तो मतलब ऐसा होता ही नहीं कि कुछ बारिश का ही नहीं, किसी भी चीज का हम लोग पहले ध्यान में अनुभव करते हैं और बाद में वही घटना अपने साथ घटित होती है। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद ताई, आपकी वजह से बहुत कुछ अलग दुनिया से हम कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम। उपमा जैसे कह रही थी कि मैंने मस्त हुआ, फिर क्या बोले, तो सबका ही मन बहुत मस्त हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये घटित हो गया है, ऐसा फील करे, सब हो जाता है, विश्वास रखे। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। मिलते हैं कल। जय श्री राम। 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 नमस्कार। बोलिए बताइए। सॉरी, आज मीना ताई के हस्बैंड का ऑपरेशन है तो हमको सबको घर में दिया जलाना है। हाँ, हमको सबको घर में दिया लगाना है, उसे प्रज्वलित करके जरूर। प्रार्थना कीजिएगा, सबका भला हो, कल्याण हो। जय श्री राम। थैंक यू सुजाता ताई। जय श्री राम। जय श्री राम।